तो एज अ डीजे हम हमेशा बात करते हैं कंट्रोलर्स की, मिक्सर की और म्यूजिक कलेक्शन की, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में कभी कोई बात ही नहीं करता। वो है आपके कान, आपके ईयर्स। जैसे एक सिंगर होता है उसके लिए होता है उसका गला इंपॉर्टेंट होता है, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनके लिए उनकी बॉडी इंपॉर्टेंट होती है, और हम जैसे डीजेस और म्यूजिक प्रोड्यूसर उनके लिए उनका जो काम होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मिक्स विद डीजे केविन। और जैसे कि हम सभी को पता है, हम डीजेस जिस माहौल में काम करते हैं वहाँ पर हमारे कानों को सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। जैसे कि हम क्लब में प्ले करेंगे या फिर आप प्राइवेट पार्टीज भी प्ले करेंगे तो वहाँ पर साउंड ज़्यादा होता है, बहुत लाउड होता है। और हम ऊपर से हेडफोन्स भी पहनते हैं, फिर मॉनिटर्स भी होता है, तो कंटिन्यूसली म्यूजिक सुनने से हमारे जो कानों की शक्ति है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, उसके कानों की सेंसिटिविटी है वो भी कम होती है। इसलिए जो बड़े बड़े डीजेस होते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं, जो उनका जो हेडफोन्स होता है उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। उनका जो ईयर पैड्स होता है वो भी बहुत सॉफ्ट होता है, जिससे उनको कानों को तकलीफ नहीं होती है। प्लस वो जो हेडफोन्स भी पहनते हैं वो बहुत लाइट वेट भी होता है, जिससे कि उनको कंटिन्यूसली हेडफोन पहनने में भी ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एज अ डीजे आपको किस टाइप का हेडफोन्स खरीदना चाहिए। अभी बहुत अलग अलग टाइप के हेडफोन्स होते हैं, ऑन ईयर होते हैं, ओवर ईयर होते हैं, फिर उसके बाद हेड बैंड होती है, फिर साउंड क्वालिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है जब आप हेडफोन्स खरीदते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, जिससे कि एंड ऑफ द वीडियो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको आपके हिसाब से कौन सा हेडफोन्स लेना चाहिए। तो चलिए, लेट्स जंप टू द वीडियो। Moving like the speed of जब भी आप हेडफोन खरीदने जाएंगे तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए साउंड क्वालिटी। और सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए कि आपका हेडफोन जो है वो लाउड है कि नहीं, लाउड और क्लियर है कि नहीं। तो अभी अलग अलग डीजे होते हैं, अलग अलग डीजे के अलग अलग प्रेफरेंस होते हैं। कोई डीजे को बेस वाला हेडफोन ज़्यादा पसंद आता है, किसी किसी को जो है वो साउंड की क्लैरिटी ज़्यादा पसंद आती है। तो ये आप जब हेडफोन्स बाय करेंगे तो आपको वहाँ पर वो स्पेसिफिकेशन में आपको बता देगा कि इसकी जो बेस क्वालिटी है वो अच्छी है या फिर इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही क्लियर है। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो हेडफोन है आपको किस टाइप का चाहिए, मतलब बेस में चाहिए या फिर आपको साउंड की क्लैरिटी परफेक्ट चाहिए, जैसे कि मिड, लोज और जो हाई, इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए सुनने। और जैसे कि मैंने कहा था कि आपको ये भी चेक करना है कि आपका हेडफोन्स काफ़ी लाउड है कि नहीं, क्योंकि जिस माहौल में हम लोग डीजेइंग करते हैं वहाँ पर म्यूजिक काफ़ी लाउड होता है। अगर आपका हेडफोन्स में आउटपुट लेवल ज़्यादा नहीं रहेगा तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आपके हेडफोन्स में क्या बज रहा है, मतलब जो बाहर का साउंड है वो आपको सुनाई देगा अगर आप हेडफोन्स पहनेंगे फिर भी। तो साउंड क्वालिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले प्रायोरिटी आपका साउंड क्वालिटी ही होना चाहिए। तो जब आपको आपका पसंद का जो साउंड क्लैरिटी वाला हेडफोन्स जब आपको मिल जाएगा तो सेकंड चीज़ आपको देखना है कंफर्ट लेवल। कंफर्ट लेवल की अगर हम बात करें, काफ़ी ऐसे हेडफोन्स होते हैं, जैसे हम थोड़े सस्ते लेवल पे जाएंगे तो उनका जो ईयर कप्स है, उनका जो प्लास्टिक है वो निकलने लग जाता है, उसका जो हेडबैंड है वो टूट जाता है और वो काफ़ी बड़ा होता है और कानों को भी काफ़ी तकलीफ देता है, स्किन पे भी वो चिटकता है। तो ये सारी चीज़ भी बहुत मैटर करती है, तो ये भी चीज़ आपको देखना। तो सेकंड चीज़ आपको देखनी है कि आपको वो कितना कंफर्टेबल है। आपको हो सके पॉसिबल जो हेडफोन्स है वो काफ़ी लाइट वेट देखना होगा, क्योंकि हम 3-3 4-4 घंटे तक हम डीजेइंग करते हैं तो हमारे नेक को या फिर हमारे कानों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़, सेकंड चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको जो हेडफोन्स है थोड़ा सा लाइट वेट हो, उसका जो ईयर पैड्स है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो, थोड़ा सॉफ्ट, आपके कानों को ज़्यादा दबा के ना रखा, जो हेडबैंड है वो थोड़ा सा लूज रहे, जिससे आपके जो कानों को ज़्यादा दबाए नहीं, प्रेस नहीं करे, और आपके जब आप नेक में भी उसको कंटिन्यूसली रखेंगे तो आपको नेक को भी ज़्यादा वो तकलीफ ना दे। तो हो सके पॉसिबल आप हेडफोन्स है वो थोड़ा सा लाइट वेट देखे और उसका जो ईयर पैड्स है वो थोड़ा सा सॉफ्ट देखे। अभी आपको तीसरी चीज़ जो हेडफोन्स में देखनी है वो है उसकी डिज़ाइन। जैसे कि मैंने कहा था कि एक होता है ओवर ईयर और एक होता है ऑन ईयर। अभी ये दो टाइप के हेडफोन्स आपको मार्केट में मिलेंगे। अभी ओवर ईयर का मतलब होता है कि ये पूरा कंप्लीटली आपके कानों को पूरा ढक देगा, ये पूरा कंप्लीटली साउंड को आइसोलेट करेगा, आपका बाहर का साउंड आपको आपके कानों में नहीं आएगा और ये कंफर्टेबली आपके कानों में ये फिट बैठेगा। उसी तरह से अगर हम ऑन ईयर की बात करें तो वो आपके कानों को कंप्लीटली कवर नहीं करेगा, पैक नहीं करेगा, सिर्फ आपके जितना कान का पोर्शन है वो उतना ही कान के पोर्शन को ही कवर करेगा। तो यहाँ पर साउंड आइसोलेशन का थोड़ा सा इशू है, मतलब साउंड बाहर से थोड़ा सा लीक होके आपके कानों में आ सकता है।
लेकिन दोनों के अपने-अपने फ़ायदे हैं, दोनों के अपने-अपने प्रोज़ और कॉन्स हैं। जैसे कि अगर आप ओवर द ईयर के लिए जाएँगे तो वो थोड़ा-सा हेवी होता है, थोड़ा-सा बल्कियर होता है और थोड़ा आपको थोड़ा-सा इसमें थोड़ा-सा डिस्कम्फ़र्ट हो सकता है। उसी तरह से अगर आप ऑन ईयर के लिए जाएँगे तो वो लाइट वेट होता है, कानों के लिए थोड़ा-सा कंफर्टेबल होता है और वो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं देगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी उसमें। आपको मतलब आप कंटिन्यूअसली उसको आप वेयर कर सकते हैं और आप उसको ईज़िली कहीं पर भी कैरी कर सकते हो। तो ये डिफ़रेंस है। तो अभी यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आपको ऑन ईयर चाहिए या फिर ओवर द ईयर चाहिए। तो ये 2 चीज़ है वो भी आपको एक हेडफ़ोन्स में चेक करना चाहिए। अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आती है वो है ड्यूरेबिलिटी। जैसे कि मैंने कहा था आपको सस्ता वाला भी 1000 वाला भी हेडफ़ोन मिलेगा। 1000 से लेके 10,000 से लेके 25,000 तक का हेडफ़ोन्स आते हैं। तो डिफ़रेंस क्या है? ड्यूरेबिलिटी का। जब आप सस्ता वाला हेडफ़ोन्स लेते हैं 6 महीने में उसका ईयर पैड्स का उसका ईयर पैड्स के उसके स्पीकर्स के इसके प्लास्टिक निकलना लग जाता है। फिर वो हेडफ़ोन्स है अगर आप उसको ज़्यादा अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे, ज़्यादा सँभाल के नहीं यूज़ करेंगे, तो उसका हेडबैंड भी टूट जाता है, उसका हेडफ़ोन्स है वो भी टूट जाता है। स्पीकर्स भी खराब हो जाते हैं, वायर भी खराब हो जाते हैं। तो उसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ा-सा कम है। लेकिन आप अगर महँगे साइड में जाएँगे तो आपको उसकी ड्यूरेबिलिटी उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी लंबी चलती है। तो यहाँ पर भी आपको अब डिसाइड करना है कि आपको इसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी चाहिए। अभी ये जो चीज़ है वो आपको डिसाइड करना है कि आप किस टाइप से आपके हेडफ़ोन्स का आप ध्यान रखते हैं। जैसे बहुत सारी डीजेज़ है जो काम होने के बाद हेडफ़ोन उठा के फेंक देते हैं, यहाँ-वहाँ रख देते हैं, तो यहाँ-वहाँ गिर जाता है, कभी कुछ भी हो जाता है। कोई-कोई ऐसे डीजेज़ है जो अपने हेडफ़ोन्स को बहुत ही बच्चे की तरह रखते हैं, सँभाल के रखते हैं, काम होने के बाद उसको निकाल के अपने पाउच में रखते हैं। तो ये चीज़ भी बहुत मैटर करता है कि ड्यूरेबिलिटी भी आपको चेक करने की आपका प्रेफ़रेंस क्या है? मतलब आपको क्या लगता है कि मैं हेडफ़ोन्स को अच्छे से सँभाल पाऊँगा, तो आप थोड़े से लाइटर वर्ज़न पे जा सकते हैं, थोड़ा-सा कम बजट पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप हेडफ़ोन्स को ज़्यादा नहीं सँभाल पाएँगे और आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल हेडफ़ोन्स चाहिए, तो आपको उस टाइप का हेडफ़ोन खरीदना चाहिए। तो वो भी आपको स्पेसिफ़िकेशन जो भी आप हेडफ़ोन खरीदेंगे, वहाँ पर आपको स्पेसिफ़िकेशन में वो सारे डिटेल्स मिल जाते हैं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना मजबूत। तो अभी हम बात करते हैं डिज़ाइन की। डिज़ाइन भी बहुत मैटर करता है स्पेशली जब आप क्लब में प्ले करते हो। तो देखिए हमेशा एज़ अ डीजे आपको सबसे यूनिक स्टैंड करना होता है, सबसे अलग दिखना चाहिए आपको। तब जाके आपका एक बहुत अच्छा नाम होता है। तो इसीलिए जो हेडफ़ोन्स होती है उसकी डिज़ाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी बहुत सारे ऐसे हेडफ़ोन्स हैं मार्केट में आप देख सकते हैं, बहुत सारे अच्छे-अच्छे डिज़ाइन के हेडफ़ोन्स आते हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट चीज़ आपको चेक करनी है हेडफ़ोन में वो है उसकी डिज़ाइन, उसका लुक्स वो भी बहुत मैटर करता है। जब आप क्राउड में प्ले करते हैं, तो जब भी आप हेडफ़ोन्स पहनते हैं तो लोगों की नज़र आप पे रहती है। जब भी आप हेडफ़ोन पहनते हैं तो आपको इस टाइप का हेडफ़ोन पहनना चाहिए कि लोग उससे भी अट्रैक्ट होए, हेडफ़ोन से भी अट्रैक्ट होए। तो डिज़ाइन भी बहुत मैटर करता है, लेकिन डिज़ाइन सबसे लास्ट में हम पकड़ते हैं, लास्ट में उसको रखते हैं क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हेडफ़ोन में होती है उसकी साउंड क्वालिटी, उसकी ड्यूरेबिलिटी, ये 2 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको कितना कम्फ़र्ट करता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिज़ाइन को हम लास्ट में रखते हैं, लेकिन हो सके पॉसिबल ये सारी चीज़ें आप एक हेडफ़ोन में आप देखने की कोशिश कीजिए और फिर वही टाइप का आप हेडफ़ोन खरीद लीजिए जो भी आपको आपके हिसाब से कंफर्टेबल लगता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टॉप 5 हेडफ़ोन्स बताऊँगा जो आप बाय कर सकते हैं, जो मार्केट में सबसे टॉप लेवल पे चल रहा है और उसकी स्पेसिफ़िकेशन भी मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा। तो वहाँ से भी आप डिसाइड कर सकते हैं, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी मैं अभी फ़िलहाल लिंक डाल दूँगा हेडफ़ोन्स के, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है। और आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मुझे डीएम कर लेना अगर आपको हेडफ़ोन्स को लेके कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे डीएम कर देना और मैं आपको वहाँ पर आपका जो प्रॉब्लम है वो वहाँ पर सॉल्व कर दूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपने ईयर्स, अपने कानों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए क्योंकि वही एक चीज़ है जो आपको बहुत आगे तक लेके जाएँगे डीजेइंग में। कंटिन्यूअसली म्यूज़िक ना सुनिए, जो या हम लोग ईयरफ़ोन्स लगाते कंटिन्यूअसली लाउड म्यूज़िक सुनते वो भी ना सुने। म्यूज़िक को थोड़ा-सा एक ऐसे लेवल पे लाके रखिए जिससे कि आपको कानों को तकलीफ़ ना हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तब तक के लिए हम चलते हैं हमारे अगले वीडियो की तरफ।